बहुत लंबे समय से देश में आंदोलन का पर्याय बनी मेधा पाटेकर किसी आंदोलन में किसानों के साथ रही हैं, आज भी आई हुई हैं। मेधा जी, आपको लगता है कि जो वो आंदोलन तो ख़त्म हुआ, किसानों की मांग जहां थी वहीं रह गई, बस कानून वापस हुए, अब कोई उम्मीद? देखिए, मैं आंदोलन का पर्याय नहीं हूँ, विकल्प नहीं हूँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। और हमारे सभी लोग, किसान, मजदूर, सबके साथ हिस्सा हूँ। ये व्यक्तिवाद नहीं है, ये सामूहिकता है। दूसरा कि आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलता है। नर्मदा आंदोलन के 37 साल पूरे कर दिए तो 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया, ज़मीन के साथ, अधिकार के साथ। जो बचे हैं तो संघर्ष जारी है। आंदोलन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, 13 महीने चला हुआ, 715 किसानों की शहादत ले चुका वो डेरा। दिल्ली का डेरा जब हटाया गया तब एक बहुत बड़ी जीत लेकर ही हटा था, क्योंकि कानून बनाना और बदलना संसद में होता है। वो जो जनसंसद थी हमारी 4-5 डेरों की, उसमें कानून की वापसी का हमने अधिकार लिया। दूसरी बात, लेकिन उसके साथ साथ ये जो स्थिति है किसानों की, उन पर जो आघात हो रहे हैं, जबरन खेती का अधिग्रहण करके विकास के नाम पर उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको सही दाम नहीं दे रहे हैं, तो बीभत्स गैर बराबरी देश पे फैली हुई है। और एक एक जगह पर किसानों के साथ मजदूरों की आजीविका चली जा रही है। फसल बीमा जैसी योजनाओं में लूट हो रही है। सब्सिडी देने के नाम पर दाम नहीं देना तय कर रहे हैं व्यापारी। और इनके उपज पर जो मुकेश अंबानी जैसे 11,000 दुकान लगाते हैं 7,000 शहरों में, और उनकी संपत्ति लॉकडाउन में 6 गुना बढ़ती है। ये जो सब प्रकार है वो किसानों मजदूरों की लूट है, और लूट की छूट देने वाले सत्ताधीश है। तो इसके खिलाफ आंदोलन जारी है। दिल्ली से निकलने के बाद भी गली गली में ट्रैक्टर रैली निकली है, मंडी में हमने आवाज़ उठाई है, सब जगह मजदूरों की आवाज़ उठाई है, सीमेंट माइनिंग से राजस्थान में। अभी जिस विचारधारा से आप आती हैं, उस विचारधारा की विपरीत विचारधारा वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग जो आंदोलनकारी हैं या आंदोलन करते रहे हैं, आप विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। अभी जो आपने नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने 37 साल पहले जो शुरू किया था, अभी आपने भी वो जारी है। और आपके एक साथी ही हैं, आपने उनका लेख पढ़ा भी होगा, स्वामीनाथन अय्यर ने एक लेख। हमारे साथी कभी नहीं थे, ये भी झूठ है, और उनके दोनों लेख झूठे हैं। उन पर एक जवाब मैंने दिया जो काउंटर व्यू नहीं, क्या काउंटर व्यू, गुजरात का एक ये है, उसमें छपा है। पर टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने कहा कि 2 आर्टिकल्स के 2 जवाब मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि स्वामीनाथन अय्यर खुद को क्या इकोनॉमिस्ट मानते हैं, कॉलमिस्ट मानते हैं। हास्यास्पद है कि उन्होंने न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं, न आंदोलन की क्रोनोलॉजी पढ़ी है, न ही सही रिसर्च किया है। मैं भी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाती भी थी स्टूडेंट्स को। मुझे मालूम है कि उन्होंने जो रिसर्च गुजरात में किया, ऐसा दावा है, वो रिसर्च भी गलत सैम्पलिंग, गलत स्टैटिस्टिकल आधार पर किया है। तो उसका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग हंस रहे हैं कि उन्होंने गुजरात के एक एनजीओज़ को पूरा क्रेडिट देकर कहा है कि इनके कारण मिला। भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखो ना, किसके याचिका पर फैसले आए। उससे ये बात देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक टीवी के ये मीडिया का भी गैर उपयोग होता है ना, उसमें से वो एक उदाहरण है। मैं नहीं इसमें जाना चाहता, लेकिन हमारे दर्शकों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। दरअसल स्वामीनाथन अय्यर इस देश में एक कॉलमनिस्ट है, उनका बड़ा नाम है। उन्होंने एक बार लिखा कि मेधा पाटेकर जी एक जेन्युइन आंदोलन नर्मदा बचाओ, इनके समर्थन में लेख लिखा, और उन्होंने कहा कि वहाँ के आदिवासी डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे और उनका जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके हमारे पक्ष में थी। शहनाज अंकलेश्वरी अय्यर ये कायम हमारे पक्ष में थी। अच्छा, तो उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लेख फिर से लिखा, और उन्होंने कहा कि मैं अब जाकर के मैं ये समझ रहा हूँ कि मेधा पाटेकर के आंदोलन का जो कारण था वो गलत था, और उसके बाद जो लोग सरकार को, तत्कालीन गुजरात सरकार की बातों को जिन्होंने माना और जो उन्होंने दूसरी जगह जमीन ली, वो आज ज़्यादा संपन्न हो गए, और जो लोग मेधा पाटेकर की बातों में आ गए वो फंस गए। ये उन्होंने लिखा था। मेधा जी का ये कहना है कि उनका रिसर्च भी गलत है, उनका लिखना भी गलत है। मैंने उनका पक्ष भी रखा आपका। तो इससे ये बात आम जनता के दिमाग में जाती। सब झूठ है। विस्थापितों का पुनर्वास
कानूनन जिम्मेदारी सरकार की, डूब के 1 साल पहले जमीन देना, डूब के 6 महीने पहले पुनर्वास लेना, उसका आग्रह रखना क्या गलत था? क्या कानून के खिलाफ था? क्या संविधान के खिलाफ था? क्या मानव अधिकार के खिलाफ था? पर्यावरण को बचाना ये भी शर्त है। जो पर्यावरणीय मंजूरी 24 जून 1987 में मिल गई सरदार सरोवर को, उसमें जो शर्तें थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। उसका आग्रह पकड़ना क्या गलत था? मैम हम दूसरी तरफ चले गए। हाँ, सरदार सरोवर योजना की बहुत तारीफ भी अब की जाती है, वहाँ उससे पानी पहुंचा तमाम जगहों पर, लेकिन आपका मामला आदिवासियों का था, खैर उस पर नहीं जाते। अब बात ये जाते हैं, जो लोग भी टीवी पे आपको देखते हैं वो आजकल के आंदोलन को देखते हैं कि देखो ये मोदी बीजेपी विरोधी मेधा पाटकर यहाँ भी पहुंच गई, लेकिन उन लोगों को, कम लोगों को ये मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी देश में एक बहुत सशक्त पार्टी नहीं थी और चुनावी जीत हासिल नहीं करती थी, मेधा पाटकर ने अपने आंदोलन की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत वहाँ से की थी। ये भी एक सच है। तो आजकल आपको लगता है कि अगर आपने विरोध किया तो शहरी नक्सल, और सिख ने विरोध किया तो खालिस्तानी, मुस्लिम ने विरोध किया तो पाकिस्तानी, और पढ़े लिखे ने न पाकिस्तानी, हम सब है। लेकिन देश की जो दशा दिशा है मेधा जी, वो तो ऐसी दिखाई जा रही है कि अमृतकाल है। और आधा मैं जनता से भी मिलता रहता हूँ, उसको भी देश की समस्याओं से लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम तो अभी ही ऊंचा हुआ है। ऐसा है कि विश्व की बात अलग है, जो दुनिया गरीबों की है, जो मेहनत कशों की है, वो इस धरातल से जुड़ी है। इस धरातल पर की हकीकत क्या है ये जो जानते नहीं है ना, वो वैश्विक सपने देखते हैं, पर हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं। पर हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कर्जा किसने लिया होगा, तो मोदी सरकार ने लिया है। हमारे लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई दुश्मन का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम है, और उनकी जो जिम्मेदारी है वो पालन नहीं करते हैं। कोई भी पार्टी के मुख्यमंत्री तमिलनाडु में हो, केरल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, पालन नहीं करते हैं, हम ही खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी ने भी इस यात्रा में हमारे साथ जो 1 घंटा संवाद किया, कोई भी राजनेता संवाद करता है हम कभी ना नहीं कहते हैं, दूसरे तैयार नहीं है। जब पिछली सरकार के सामने में आपकी तस्वीर आई तो लोगों ने वायरल किया, ये देखो भारत तोड़ो वाले वहां भी पहुंच गए भारत जोड़ो में। कौन लोगों ने? उनके नुमाइंदों ने किया। राजस्थान के पूरे रास्ते पर जहाँ से यात्रा चली उसी फोटो के पोस्टर्स लगे हुए थे। तो दोनों बाजू की बात है। 15 मिनट हम उनके साथ चले, 1 घंटा हमने जब बातचीत की तब राहुल गांधी जी ने खुद भी कहा कि देखिए हम अगर कम पड़ेंगे, यात्रा से जादू नहीं होगी, मुझे पता है कि आप ही लोग हमारे सामने खड़े होंगे। हमने कहा बिल्कुल खड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे। हमारे सामने चेहरे किसके हैं? हमारे सामने भाईला भाई का चेहरा है, हमारे सामने गजू भाई का चेहरा है, हमारे सामने हरिओम बहन का चेहरा है। हम क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? आंदोलन जीवी कहना हमें कोई बुरा नहीं लगता, हमारे जीवन का हिस्सा आंदोलन। राजनीतिक रूप से आपकी विचारधारा और आप जैसे लोग, या जो लोग राजनीति में आप तो नहीं है, कांग्रेस के तो नहीं है, नहीं किसी पार्टी के नहीं है, वो मात खाए जा रहे हैं। पर भाई इसलिए कि उन लोगों ने कम से कम जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं की, तो हम मानते हैं कि वो कम से कम एकजुटता बचाएंगे, देश का संविधान बचाएंगे, तो लोग अपने अस्तित्व के मुद्दों पर लड़ पाएंगे। नहीं तो अस्मिता में उलझा के रखना और टुकड़े टुकड़े देश के करना और एक धर्म को दूसरे धर्म से भिड़वाना और मारा मारी खून खराबा मंजूर करना, ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। अमानवीयता है, ये कभी भी आदिवासियों ने नहीं किया, ये दलितों ने भी नहीं किया था। जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे, तमिलनाडु में हो रहे, हमें मंजूर नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा, हमने ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाए, राहुल गांधी जी को भी दिए, उन्होंने मुद्दा उठाना हमें अपेक्षित था और आज भी है। तो ये बात जो है, जो पार्टी जो कर रही है उसको देखकर हम नीतियों पर, उनके निर्णयों पर और उनके अमल में जो त्रुटियां हैं उस पर, और उनकी जो गैर कानूनी या गैर संवैधानिक प्रवृत्ति और वृत्ति है उस पर हम लोग सवाल खड़े करते हैं। हम चुनावी नहीं है, हम चुनौती है। आपका बहुत धन्यवाद। देखिए मेधा जी के आप चाहे समर्थक हो या विरोधी हो, लेकिन एक शख्सियत है जिसने आंदोलन को एक नई पहचान दी है। आंदोलन के खिलाफ भी आप हो सकते हैं, समर्थन में भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।